जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, या उनको लगता है कि उनके मार्क्स 550 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। 400 तक कॉन्फिडेंस भी ठीक ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन 400 500 या उसके ऊपर जाने के लिए जो एक बैरियर आ रहा है वो परेशान करके रख दिया है। और बच्चे पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है। पेरेंट भी परेशान है, पेरेंट भी क्या करें, अब कुछ कह नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि यार इससे ज्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूं अपने बच्चे से, और फिर उनके मार्क्स ना बढ़ पा रहे हैं। इनफैक्ट टीचर्स के पास जा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बट इसके बियॉन्ड कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। 100% कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा, कुछ ना कुछ मार्क्स आपके बढ़ेंगे। ये वीडियो मैंने इस वीडियो पे रिलेटेड कई और वीडियो बनाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपका ही चैनल है। नीट से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीजें इस पे मैं देता रहता हूं। इस वीडियो में मैं यही चीज बताने वाला हूं। पहली बात, टेस्ट सीरीज का सही यूज करना आपको आना चाहिए, ये पहली बात। 2-3 बात बताऊंगा। टेस्ट सीरीज का सही यूज आप नहीं कर रहे हैं, मानिए ना मानिए। 630 645 पे हाईएस्ट बच्चा एक आ रहा है, आप सेकंड थर्ड या 10th रैंक तक आते आते 550 पे आते हो, तो आपको लगता है कि 10 ही रैंक तो पीछे हूं, इंस्टीट्यूट से 10 बच्चा भी सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरा नाम आ जाएगा। हो सकता है पेपर की क्वालिटी टफ हो, या हो सकता है सबने यही स्कोर किया है तो मेरा ठीक ठीक है, अभी टेस्ट में कम आ रहा है, वहां बढ़ जाएंगे। फैक्ट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बेसिकली ऐसे ही हम जेई में भी सोचते थे। कहीं ना कहीं कोई बच्चा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टैलेंटेड है, कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लियर है। देखो, टीचर उचर का कोई खास योगदान एक लिमिट के बाद नहीं होता है, आपको ही सब कुछ करना होता है। टेस्ट सीरीज का सदुपयोग, कहते हैं ना, बेस्ट यूज ऑफ टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों को के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेस्ट है क्या नहीं, टेस्ट लेना बिल्कुल अच्छी बात है, किताब ज्यादा लेना बिल्कुल अच्छी बात है, बट टेस्ट को जस्टिफाई करना ये आपके ऊपर है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट द टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन और योर वेज की यार इस बार नहीं, अगले बार हम टेस्ट लिखते हैं, तो प्लीज उस टेस्ट को घर पे अटेम्प्ट करो। 3 घंटे के विंडो बना के, 3 घंटे का विंडो बना के टेस्ट को अटेम्प्ट करो। टेम्परामेंट बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। 99 100 में से 99 टॉपर को मैं सुना सकता हूं आपको, जो ये कहते पाए जाएंगे कि टेस्ट सीरीज की वजह से, अच्छी टेस्ट की वजह से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ गया और मुझे एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नीट एग्जाम दे रहा हूं। उन्हें ये लगा कि वो एक और टेस्ट दे रहे हैं जैसा उनका रेगुलर रूटीन था। 50 से 90% तक क्वेश्चन सीन आ जाते हैं, देखे हुए जाते हैं, जो आपके पूरे प्रिपरेशन को एकदम स्मूथ बना देते हैं। तो मेरी सभी लोगों से टेस्ट पे बात, पहला पॉइंट मैंने बोला था टेस्ट के लिए, टेस्ट को सीरियसली लो, टेस्ट के बाद एनालाइज करो, टेस्ट के बाद स्टडी करो। अगर आप ये कर जाते हो तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, विश्वास मानिए मेरा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अभी तक भी अगर आपको ये नहीं पता चल पाया कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों गलत होता है मुझसे, अभी तक मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों नहीं लेना आता, अभी तक मुझे, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे एसएचएम के बेसिक क्वेश्चंस नहीं होते, मुझे अल्टरनेटिंग करंट के एवरेज मीन वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, और आप स्टिल अभी केवल टेस्ट में फोकस कर रहे हो, तो बुरा मत मानिएगा, आपका सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि ऐसे लोग को बोला जाता है कि ये ठोकर लगने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। जिस टाइम आपको लग रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि आ गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए कि आपसे हिला नहीं या आप सोच नहीं पा रहे हो, और उसके बाद टेस्ट के बाद वो चैप्टर पढ़े नहीं हो, तो आप लापरवाह के कैटेगरी में आओगे। और लापरवाह लोगों को डॉक्टर नहीं, भगवान ने बनाना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं जी, अब सीरियस बच्चों को हम बनाएंगे, कम से कम सरकारी कॉलेज में सीरियस बच्चों को भेजा जाएगा। ये ऊपर वाले ने सोच लिया, इतना बड़ा कॉम्पिटिशन दे दिया है। तो आप प्लीज लापरवाही अपनी बंद करें। टेस्ट में जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है उसको दोबारा से पढ़ें। तीसरी बात, मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा। मोटिवेशन लेवल अगर अपना हाई रखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो बढ़ना बहुत मुश्किल है, बता रहा हूं फ्रेंकली। और ये तब पॉसिबल है जब खुद को आप कमिटमेंट बना के रखो, बोलते रहो कि मेरा होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। वहां पे भी जरा सा भी आप चूके तो आप गए।
सो मोटिवेशन लेवल ऑफ योर शुड बी वेरी वेरी हाई। आपका एक इकोसिस्टम बनना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।